भारतीय मानक ब्यूरो ने ऑनलाइन बिकने वाली 750 प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगाई है। इसी कड़ी में वरिष्ठ निदेशक सुधीर बिश्नोई ने जानकारी देते हुए जनता टीवी के संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अमेजॉन जैसे एक वेयर हाउस पर छापा मारा। कई अनियमितताएं पाई गई वहां पर। कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिना मानकों के बेचे जा रहे थे। हमारे साथ शाखा प्रमुख सुधीर बिश्नोई जी हैं। सर, आप लोग की टीम ने वहां पर छापा मारा और ये देखा जा रहा है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में कुछ भी बेचा जा रहा है। कैसे मानक तय करेंगे इसके? देखिए, इसका हमने ये किया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आईएसआई मार्क के अंडर खासतौर से कवर होते हैं, भारत सरकार ने जिनके लिए आदेश दिया हुआ है, तो हमारी एक टीम है जो हेडक्वार्टर में बैठती है। वो लगातार यहाँ से सैंपल्स लेती है। डायरेक्ट खरीदते हैं हम लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से हम सैंपल्स खरीदते हैं और उनको टेस्ट कराते हैं। तो कई बार खरीदने में हमें या ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें ये पता चलता है कि वो बिना एसआई मार्क के भी हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें मिलती है तो हम उनके वेयर हाउसेस पर रेड करते हैं। अभी लगातार वेयर हाउसेस पे कई जगह रेड हो रही है। आज भी एक वेयर हाउस पर रेड हुई है किसी दूसरे ब्रांच के जुरिडिक्शन में। तो हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने 7 मार्च को एक अमेज़न का यहाँ वेयर हाउस है लखनऊ में, बंथरा के पास, वहाँ पर रेड की और उसमें लगभग हमें 200 बच्चों के खेलने वाले टॉयज़ मिले जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में कवर हैं, बिना एसआई मार्क के नहीं बिक सकते। बट ये 200 से ज़्यादा टॉयज़ बिना एसआई मार्क के उनके यहाँ थे। तो इसलिए इनकी गुणवत्ता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये मटेरियल हमने सीज़ किया। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी सारे हैंड ब्लेंडर जो कि हाथ में पकड़ के हम लोग इलेक्ट्रिकल आइटम में यूज़ करते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड है, शॉक लग सकता है, वो भी बिना एसआई मार्क के मिले तो उनको भी हमने मटेरियल सीज़ किया है और अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई उन कंपनीज़ के ऊपर भी जो जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है और साथ में जहाँ पर वो सेल हो रहे थे। हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा जानलेवा होते हैं, खासकर जो ऑनलाइन बिक रहे हैं। कैसे सर इसको मॉनिटर करेंगे कि वहां तक आप देख सकें कि वो उन प्रोडक्ट्स को बिना मानकों के ना बेचा जा रहा हो? देखिए, हेल्थ प्रोडक्ट्स में अगर हम फूड आइटम्स की बात करते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो सिर्फ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ही फूड प्रोडक्ट्स में कवर कर रहा है। और फूड प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों का ये है कि हम हर क्वार्टर में एक मार्केट सैंपल लेते हैं जो भी हमारे लाइसेंस है, क्योंकि मैंडेटरी में है तो बिना लाइसेंस के नहीं बिकता है। और मार्केट में भी अब ये एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है कि मार्केट में भी सब लोगों को, कंज्यूमर्स को भी पता हो गया है कि भाई बिना एसआई मार्क का नहीं लेना है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो इस तरह के सैंपल हम हर 3 महीने में एक सैंपल हर कंपनी का लेते हैं और उसको टेस्ट कराते हैं। जो भी अगर गुणवत्ता पूर्वक नहीं पाया जाता है तो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जो भी हमारे नियमों के अनुसार है। सर, एक चीज और है जो आम लोगों में है, धारणा है कि जो मानक है वो क्या मानक है जिसको देखा जाए? क्या सिर्फ आईएसआई मार्क हो जाना किसी भी एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के लिए काफी है, या इसकी गाइडलाइन है कोई जिसको जारी किया जाना चाहिए, आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, आईएसआई मार्क का मतलब ये नहीं है कि हम आईएसआई मार्क का प्रोसेस, उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। अब हम कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में हमने सीलिंग फैन लिया, तो सीलिंग फैन का जो मानक बनेगा उस मानक के अंदर इसके सारी रिक्वायरमेंट लिखी होंगी कि भाई इसकी स्पीड कितनी होगी, कितने वोल्टेज पे चलेगा, कितनी करंट देंगे हम इसको, आरपीएम इसके कितने होंगे, कैपेसिटर इसमें कितनी वैल्यू का लगेगा, रॉड की कैसी होगी। ऐसा तो नहीं कि रॉड पर पंखा लटका हुआ टूट के नीचे गिर जाए। तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार फिर उसमें परीक्षण लिखे होते हैं कि कौन कौन से परीक्षण इसके ऊपर किए जाएंगे। वो सारे परीक्षण इसके ऊपर किए जाते हैं और जब वो उनका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट किसी भी मैन्युफैक्चरर का पास होता है तभी उसको आईएसआई मार्क लगाने की परमिशन का लाइसेंस हम देते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट एक हमारे पूरे मानक के ऊपर, मानक की सभी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर इस मानक को देखना चाहता है तो जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसमें आईएसआई मार्क के ऊपर मानक का नंबर लिखा रहता है। जैसे सीलिंग फैन हो गया तो उसके ऊपर लिखा होगा IS 374, पानी हो गया तो उसके ऊपर लिखा होगा IS 14543। और हमारे वेबसाइट पर एक प्रोविजन दिया हुआ है नो योर स्टैंडर्ड, तो उसमें प्रोडक्ट का जो भी आईएस नंबर है वो डाल के वो देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिनके अगेंस्ट ये टेस्ट हुआ है। सर, ये अभियान जो है आपका अभी कब तक चलने वाला है? ये अभियान तो हमारा लगातार चलता रहता है। तो ये पूरे साल हमारा लगातार ये अभियान चलता है और हम लोग समय समय पर, मैंने अभी जैसे जानकारी भी दी है, लगातार रेट्स भी करते रहते हैं अपने जहाँ जहाँ पर हमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से रिलेटेड या तो इन्फॉर्मेशन मिलती है या हम सर्वे के दौरान ऐसा पाते हैं। ठीक है सर।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, सुधीर बिश्नोई सर हैं, शाखा प्रमुख हैं यहाँ के, और इनकी ही अगुवाई में यहाँ पर कई बार रेड हुई है। हाल ही में अमेजोन पे मैंने आपको बताया कि रेड की गई, वहां पे 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट थे, बच्चों के खिलौने थे जो मानकों के विपरीत बेचे जा रहे थे, और खासकर ये बच्चों की जान से खिलवाड़ भी है। फिलहाल इस तरह के जो मानक के विपरीत जो सामान बेचे जा रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहां पर ज्यादा निगरानी की जा रही है ताकि उनको इस तरह की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ।